Hello everyone, myself Ritu Agarwal, and in this lecture we are discussing about inverse trigonometric function or inverse circular function. In our previous classes we already discussed about these trigonometric function. Now in this lecture we are discussing about the inverse of these trigonometric functions. So first we need to know about the inverse of a function. It is not compulsory that every function have always an inverse. There is some condition which a function going through to be a invertible function. Invertible function is a function which have inverse. So here first अगर कोई भी फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है, यानी कि अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है. अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट इज वो फंक्शन आपका 1 होगा और ऑन टू होगा. लेकिन जिन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर को रीड नहीं किया है तो मैं यहाँ पर एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ व्हाट इज़ 1 एंड हमें कैसे पता लगेगा कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कोई फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है. तो उसके लिए कैसे पता करें कि वो 1 होगा या ऑन टू होगा. तो इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं. मान लीजिए यहाँ x कोई एक सेट है एंड y एक अनदर सेट है. क्लियर. यहाँ y एक मैंने अनदर सेट ले लिया. ये जो सेट है वो इस तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है y इक्वल्स टू एफ एक्स. वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है और उसके लिए मैंने यहाँ 2 सेट डिफाइन किए, एक एक्स सेट और एक वाई सेट. ध्यान रखिए कि यहाँ जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यूज़ पुट करूँगी वैसे जैसे मेरे पास वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी. इसका मतलब जो एक्स सेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन. ठीक है. और जो हमारा वाई सेट होगा उसे हम बोलेंगे रेंज. क्लियर. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है. अब इनके बीच जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है उसे एफ से डिफाइन किया है. अगर यहाँ x के हर एलिमेंट की मुझे एक यूनिक इमेज मिल रही है, कहने का मतलब कि x और y के बीच में जो हमने रिलेशन ये फंक्शन डिफाइन किया है, अगर उसके बाद x के हर एलिमेंट की यहाँ एक इंडिविजुअल इमेज होल्ड हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन बोलते हैं. मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो कि x के कोई 2 एलिमेंट यानी x की किसी 2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, सेम मिल रही है. तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन. उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन फंक्शन. तो ये चीज़ आप लोगों को वर्ड से समझ में आ गई होगी कि 1 to 1 यानी एक की इमेज एक के साथ में. कहने का मतलब है कि एक कोई भी x का एलिमेंट है उसकी एक यहाँ पे इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी 2 या 3 से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज हमें मिलती है तो वो फंक्शन हमारा मैनी टू वन हो जाता है. हम यहाँ पे बात कर रहे थे इन्वर्टिबल की. तो इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहले फंक्शन 1 होगा. ओके. फर्स्ट फंक्शन आपका 1 होना चाहिए या 1 to 1 होना चाहिए. उसके बाद में फंक्शन आपका ऑन टू होना चाहिए. फिर इसे हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी फंक्शन आपका 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन. इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं. और एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है. इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर हो गई. अब बात करते हैं ऑन टू की. ठीक है. हमने 1 to 1 की बात कर ली कि 1 to 1 का मतलब हो गया कि हर एलिमेंट की इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए. अब बात करते हैं ऑन टू की. ऑन टू का मीनिंग ये हो गया, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ई लिख देती हूँ. ठीक है. मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट ई लिख दिया. ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए सब ठीक है, ये फंक्शन हमें दिख रहा है 1 तो है. ज़रूरी नहीं है कि 1 ही फंक्शन ऑन टू होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. मान लीजिए कि अगर आपने इसको इससे भी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, आपने इसको इससे भी ज्वाइन किया हुआ और यहाँ ये एलिमेंट नहीं है. ठीक है. तो ये फंक्शन 1 नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये ऑन टू है. क्यों है ऑन टू, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज सेट का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्री हो, यानी कि हर एलिमेंट की हमें क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है. तो बिल्कुल ये जो फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन ये 1 फंक्शन नहीं होगा. अब वहीं अगर मान लो कोई फंक्शन आपका इस तरीके से है, ठीक है, तो ये फंक्शन 1 है, लेकिन अगर यहाँ पे एक एलिमेंट ई और ले लूँ मैं तो ये ई फ्री है, यानी इस ई एलिमेंट की मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही है. तो ये फंक्शन आपका 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा. क्लियर. तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें रेंज सेट के हर एलिमेंट की हमें क्या मिलती है,
प्री इमेज मिलती है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। एक बार इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसका मतलब पहले हमें ये पता करना होगा कि क्या ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इन सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्या ये इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्नैपशॉट। हाँ, तो अब देखिए हमें किसके बारे में पढ़ना था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो हमने लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के लिए आपको पता होना चाहिए इसका जो डोमेन होता है वो r होता है, यानी हर रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करता है। इसके डोमेन में हर रियल नंबर आता है, और हर रियल नंबर के लिए जो इसकी रेंज होती है, यानी कि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है। कहने का मतलब ये है, इंक्लूड कर रहे हैं -1 को भी और 1 को भी, यानी -1 या -1 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है, मान लीजिए आप x की 3 वैल्यूज अज्यूम कर रहे हो, 0, π/2 एंड पाई, और यहाँ पे रेंज में कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो। इनके बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो मैंने 3 वैल्यूज को इस तरीके से डिफाइन किया। अब यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो साइन की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, π/2 रखोगे तो 1 आएगी। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब पाई रखेंगे, आप साइन पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर x के कोई 2 एलिमेंट की हमें एक कॉमन इमेज मिलती है तो वो सेट हमारा 1/1 नहीं होता। और सिंस यहाँ पे एक एलिमेंट फ्री भी है तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में तो हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन एक्स है वो एक्चुअली में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम ऐसे सिचुएशन के अंदर इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्ट यानी कि हम वही डोमेन लेते हैं या वही पर्टिकुलर इंटरवल लेते हैं जिसमें हमारा जो ये फंक्शन है वो क्या हो, इन्वर्टिबल हो, यानी 1, 1 और ऑन टू हो। और हमें अब पता कैसे चलता है कि हमें यही इंटरवल लेना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कैसे प्लॉट करेंगे, सबसे पहले हम, ठीक है, हमने कार्टेशियन बना लिया। इसमें ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। और यहाँ से हमें क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, साइन एक्स। क्लियर, तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, साइन 0 पे कितनी वैल्यू देते हैं, साइन 0 पे 0 होता है, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है। क्लियर, और यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान रहे, साइन 0 पे 0, साइन π/2 पे 1, साइन पाई पे 0, 3π/2 पे -1। ठीक है, और साइन 2π पे 0। सिमिलरली यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, साइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हम यहाँ पर वो इंटरवल चूज करेंगे जिस इंटरवल में हर x के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, मान लीजिए आप 0 से पाई का इंटरवल लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इंटरवल कहाँ से लिया, 0 से पाई का। तो 0 से पाई में आप देख रहे हो कि ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ आपको दिख रही होंगी जिनके लिए x की वैल्यू बदल रही है, लेकिन जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो यानी कि हम 0 से पाई वाला इंटरवल तो ले नहीं सकते। तो हम यहाँ पर कौन सा इंटरवल लेंगे, हम यहाँ इंटरवल लेंगे -π/2 से π/2 तक। अगर आप यहाँ देखो तो हर x के लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में चेंज हो रही है। यानी कि हमें कौन सा इंटरवल लेना है, -π/2 से π/2। सिंस यहाँ पे -π/2 पे साइन की वैल्यू -1 है और π/2 पर साइन की वैल्यू 1 है, यानी कि आपकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा डोमेन होगा इस तरीके का, जो हमने रेस्ट्रिक्ट करके बनाया है, इस टाइप के डोमेन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है,
यानी कि साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बट ओनली इन बिटवीन दिस इंटरवल, ठीक है। इसी इंटरवल में साइन एक्स का क्या करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब हम इसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे साइन इन्वर्स, क्लियर। साइन इन्वर्स एक्स की बात कर रहे थे, तो ध्यान रहे कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब है हम उसको इन्वर्स कर रहे हैं, पलट रहे हैं। पलटने का मतलब अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो जैसे साइन एक्स का इस तरीके से बना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट पे, जब आप किसका बनाएंगे, आप साइन इन्वर्स का बनाएंगे तो ये वाई के रिस्पेक्ट पे बनेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्चुअली होगा क्या कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन तो ये था, और साइन एक्स की रेंज क्या होती है हमारे पास, साइन एक्स की रेंज थी हमारे पास -1 से 1, और रेंज अभी भी नहीं बदली है क्योंकि इस पर्टिकुलर डोमेन में भी साइन की वैल्यू इन्हीं के बीच में वेरी कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स की जब बात करेंगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि अब जो डोमेन होगा साइन इन्वर्स का, ठीक है, वो तो हो जाएगा -1 से 1, और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से होता है हमारा। और ध्यान रहे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा, यानी साइन इनवर्स एक्स इज ए एंगल, थीटा के इक्वल होता है। और थीटा किस में बिलोंग करेगा, इसमें, और एक्स किस में बिलोंग करेगा, इसमें। ये चीज़ हमारे आगे जब हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालेंगे तब काम में आएंगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्यों, क्योंकि लिए अब यहाँ पर आप अगर ये इंटरवल नोटिस करो, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ तो ये इंटरवल में भी तो x की हर वैल्यू के लिए y डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो हम चाहते तो हम ये वाला इंटरवल भी ले सकते थे, लेकिन हमने ये वाला इंटरवल नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि लिए यहाँ पर हम जो लिखते हैं, जनरली हम जो लिखते हैं वो कौन सी वैल्यूज़ लिखते हैं, जो प्रिंसिपल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस डोमेन को भी वहाँ पर लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रेंज में π/2 से 3π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर डोमेन में भी आपका साइन एक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। लेकिन अगर आपसे ये बात की जाए कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल, क्योंकि सभी इसी पे बेस्ड होके वो आगे बना है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इंटरवल होगा इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल इंटरवल, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरवल, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो प्रिंसिपल इंटरवल होगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल इंटरवल होगा, अगर आपको वैल्यू में लिखा हुआ है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू इसके बीच में ही फाइंड आउट करनी है। फिर आप इस इंटरवल को यूज़ नहीं करेंगे, यानी वैल्यू आपकी इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे हम प्रिंसिपल इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब कॉस के बारे में। एक बार स्नैपशॉट ले लो। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है विच इज़ y इक्वल्स टू कॉस एक्स, क्लियर। तो y इक्वल्स टू कॉस एक्स के लिए डोमेन हमारा रियल नंबर ही होता है। कहने का मतलब कि हर x, ठीक है, हर रियल x के लिए y की वैल्यू जो होती है वो बिटवीन -1 to 1 होती है। रेंज हमारी सेम ही है, जैसे साइन की थी उतनी ही रेंज इसकी है। अब यहाँ बात करते हैं हम इसकी ग्राफ की। तो आप सभी को पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमने फाइंड लिखा cos 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो cos 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें प्लॉट करना होता है, क्लियर। अब वही जो हमने साइन में किया था कि हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ से ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा इंटरवल है जिसमें हर एक्स
tan इनवर्स x के लिए और sin x के लिए ग्राफ बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पे किसके लिए बना सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे अलग tan इनवर्स cos के लिए भी बना सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि साइन इनवर्स x इज ए एंगल, ऑलवेज क्या होता है एंगल। y से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, लेकिन वो वैल्यू जो होगी वो एक तरीके का क्या होगा, एंगल होगा। तो यहाँ तक आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का मतलब है कि इनका जो प्रिंसिपल इंटरवल है, प्रिंसिपल जो डोमेन था, ठीक है, साइन एक्स के लिए हमने क्या बोला था, प्रिंसिपल डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया था तब ये था, ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल डोमेन था। तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, यानी साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक एंगल होता है जहाँ एक्स जो बिलोंग करता है वो किस में बिलोंग करता है, -1 से 1, ठीक है। और ये -1 से 1 क्या है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बिल्कुल। x किस में बिलोंग करेगा, डोमेन में, किसके डोमेन में, साइन इनवर्स के डोमेन में। और हमारा जो थीटा है वो बिलोंग करेगा रेंज ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। और ये प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। इसके आगे आपको वैल्यूज़ निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए √3/2, ठीक है। साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। एक बार बता देती हूँ मैं यहाँ पे, तो साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, ठीक है। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, π/3। और यहाँ पर ये चीज़ें एक दूसरे से हट जाती है, मतलब इसको आप काट के नहीं शो कर सकते, बट आपको इसके इक्वल क्या लिखना पड़ेगा, π/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर वैल्यू किसकी बिलोंग कर रही है, इस इंटरवल में आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया एक क्वेश्चन, इसको स्नैपशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 को हम कॉस π - π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। π - π/3 यानी वैल्यू हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में गई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमें नेगेटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ से -π/2 को मिल गया, -1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स cos 2π/3, यहाँ पे वही कैंसिलेशन और 2π/3। ध्यान रखिए इसको काट के आपको शो नहीं करना है, ठीक है। इसको कभी भी आपको काट के शो नहीं करना है, वो सही नहीं होता है। तो यहाँ और ये जो वैल्यू हमने निकाली है, बिल्कुल क्या ये हमारे प्रिंसिपल डोमेन में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। तो इस तरीके से हमने इसकी क्या निकाल ली है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से देखिए, -√3 यानी कि मैं इसको -10π/3 लिख सकती हूँ। -10π/3 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, tan -tan थीटा इज इक्वल टू tan -थीटा। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे वही कैंसिलेशन, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, -π/3। और -π/3 हमारा इसमें इंक्लूड कर रहा है, यानी कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, tan x का ये होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही है। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके साथ में ही हमारे जो 3 बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, उनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे।